दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के अष्टानिका महापर्व की श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विजयनगर चौराहे से सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मुख्य मंडप से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित देश विदेश के समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा आज प्रातःकाल की वेला में हर्षोल्लास के साथ ऐतिहासिक प्रभावना के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आगाज हुआ और आज ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग का पूरा वैभव इंदौर में उतर के आ गया है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे क्या क्या होने वाला हम नहीं जानते हैं, ये तो केवल ज्ञानी जानते हैं या मुनिवर प्रमाण सागर जी ने महाराज ने जो चिंतन जो सोच रखी है वो जानते हैं। आइए ऐसे गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए हम शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है आज हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी, उमा जी, अंकित जी, श्रुति जी, संयम जी, एकता जी, पुण्या जी, आव्या जी, धरती जी, दुर्ग हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने गुणायतन स्तंभ के रूप में आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे चातुर्मास के यजमान परिवार से मुकेश जी पाटौदी, अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी दोषी और महामंत्री भाई हर्ष जी, ये तीनों आएंगे हमारे सम्माननीय गुणायतन स्तंभ परिवार का धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप पुनः एक बार जुड़ते हैं गुरुवर से शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए और मैं आगे के कार्यक्रम के संचालन के निवेदन करूंगा। मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हाँ, आज का यह शंका समाधान इस विशाल मंडप में गुरुवर के चरणों में अपन शुरू करते हैं और मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ प्रथम प्रश्न के लिए कन्नौज से मोहित मंगलम मनोज कन्नौज राही परिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में किशनगढ़ से मूलचंद जी लोहाड़िया परिवार यहाँ पर उपस्थित है, वो परिवार एक प्रश्न करेंगे। डॉक्टर संतोष जी वे अपना गोदा वे अपना प्रश्न करेंगी। माइक वहां तक पहुंचा दें एक बार। बोलिए। हाँ ऊपर ही है अमिता जी। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज मेरा यह प्रश्न है कि ऐसा बोला जाता है कि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है और इसी जीवन में मिलता है, तो क्या ये सत्य है कि जो भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म हम लोगों ने करे हैं वो हम लोग इसी जन्म में घटित करेंगे या अगले जन्म में जाके घटित करते हैं, या पुराने जन्मों का जो भी फल होता है वो हम इस जन्म में घटित करते हैं?
देखिए, बात बिल्कुल सही है कि हम अपने किए का ही फल पाते हैं, दूसरे के किया का फल नहीं। और हम इस जीवन का भी फल पाते हैं और अतीत के जीवन का भी फल पाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने सब कर्मों का फल इसी जन्म में पालें। ऐसा भी संभव है कि हम इस जन्म में बांधे हुए फल कर्म को आगे अनेक जन्मों में भोगने के लिए बाध्य हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हम कर्म का फल तो भोगते ही हैं, लेकिन कई बातें ऐसी होती जो संयोग से हो जाती। हर काम केवल कर्म से ही होता है, ये अवधारणा ठीक नहीं है। जैन दर्शन कर्मवाद को तो स्वीकारता है, लेकिन केवल कर्मवाद को ही नहीं मानता। बहुत ध्यान से सुनना। जो कुछ भी होता है केवल कर्मोदय से ही होता है, यह कथन एकांततः ठीक नहीं। कुछ घटनाएं संयोग से होती। पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने 10 भव तक लगातार उपसर्ग किया। अब कोई बताए कि वो उनके कौन से कर्म का फल था? है क्या हमारे पास कोई ऐसा कर्म? 10 भवों में तो उनका ऐसा कोई कृत्य दिखाई नहीं पड़ता कि पारसनाथ भगवान के जीव ने किया हो और उसका फल उनको मिला। फिर ये क्यों मिला? ये संयोग से मिला। रामचंद्र जी को वनवास हुआ। कोई बता सकता है क्या कि ये वनवास उन्हें किस कर्म के उदय से मिला? बहुतों ने पद्म पुराण पढ़ा है, श्री राम के चरित्र को पढ़ा है, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि उनके वनवास का कारण क्या था। ये संयोग से मिला। और एक और बात मैं सभी विज्ञजनों के चिंतन के लिए दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक अंतराय हुआ। ऐसी लोक श्रुति है कि उन्होंने बैल के मुंह में मूषिका बांधी थी, पर बैल के मुंह में मूषिका उनने बांधी थी ऐसा कौन से ग्रंथ में और किस भाव में बांधी थी? अगर किसी को ऐसा कोई प्रामाणिक ग्रंथ में उल्लेख मिले तो मुझ तक जरूर भेजे, उससे मेरा ज्ञान वर्धन होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो संयोगों पर निर्भर करती है, समझ गए? तो संयोग से कर्म बनते भी हैं और संयोग से कर्म बदलते भी। इसलिए क्या करो? कर्म से घबराओ मत, धर्म को धार लो। कर्म कितना भी उदय में आए, कैसा भी कर्म उदय में क्यों ना आए, तुम्हारी आत्मा का बाल बांका नहीं हो सकता। उससे तुम्हारी आत्मा का बिगाड़ सुधार नहीं होने वाला। इसलिए मर्म को पहचानो, कर्म कर्म की रट लगाना बंद करो। मेरा कर्म कटे, कर्म कटे, कर्म कटे, क्या कर्म कटे? मैं धर्म में डटूं, कर्म को अपना बोरिया बिस्तर उठा करके जाना पड़ेगा। इसलिए इस बात को समझो। आचार्य कुंदकुंद ने इस संदर्भ में हम सबका मार्गदर्शन करते हुए समय सार में कहा कि कर्म 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 तू बहुत देर से रट रहा है, सुन सुन के मेरे कान पक गए। तो ये कहता कर्म करता तो तुझ में और ईश्वरवादी में कोई अंतर नहीं है। तूने केवल नाम बदला। लोगस कत्ता बिन्नू जैनानम का मोती। उनने अपने कर्ता का नाम विष्णु रखा, तूने उसके कर्ता का नाम कर्म रख दिया। नाम ही बदला, काम थोड़ी बदला। तो कर्म करता नहीं है, कर्म केवल निमित्त है।
और वह निमित्त भी अपना फल अपने हिसाब से देता है। इसलिए मर्म को जानिए और धर्म को आत्मसात कीजिए, कर्म से कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। ओ नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हैं यहाँ पर मूलचंद जी लोहाड़िया परिवार, शोभा जी। हाँ, आनंद भवन के योगेंद्र जी सेठी, अमरीश जी सेठी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूरा परिवार के साथ में उपस्थित है। और मुख्य मंडल पुण्यार्जक हैं एक बार, और नवरत्न भी चातुर्मास्टर हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें, जिन्होंने अपनी द्रव्य औदार्य का बहुत सदुपयोग किया। ऐसे अमरीश जी, योगेंद्र जी का पूरा परिवार आनंद भवन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखते हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी, ये भी मुख्य मंडप के ही पुण्यार्जक करता है। बोलिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, और इस प्रश्न में आचार्य कुंद कुंद स्वामी की कथा है। कथा में बतलाते हैं कि कुंद कुंद स्वामी जब विदेश क्षेत्र गए तो उनने अन्न का त्याग कर दिया था। उसका कारण कथा में ये लिखते हैं कि चूंकि रात वहाँ थी और दिन यहाँ था, और दिन यहाँ थी और रात वहाँ थी, इस कारण से उनने यह अन्न का त्याग कर दिया था। यह बात कुछ बराबर समझ में नहीं आती है। मैं अमेरिका में रहता हूँ और मैं यहाँ आया हूँ, और यहाँ जब दिन है तो वहाँ रात है, और जहाँ वहाँ रात है तो यहाँ दिन है। तो क्या मुझे भी, यदि मेरा रात्रि का त्याग है, तो यहाँ मुझे सब कुछ त्याग कर देना चाहिए? अगर आपका समाधि लेने का मन हो तो कर देना। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिर्फ एक कथा है। बहुत सुंदर। ये सही में, एक मिनट, आपकी बात समझ गया। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार अमरीश जी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। अमेरिका में रहते हुए भी धर्म के प्रगाढ़ अनुरागी हैं, और सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपनी विशेष उपस्थिति के साथ यहाँ पर प्रकट हुए हैं। मुख्य मंडल के पुण्यार्जक है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन। आपने जो बात कही है, सबसे पहली बात तो ये सब बातें केवल बातें हैं, आगम में ऐसा कोई विधान नहीं। रात्रि भोजन के त्याग का मतलब है आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन का मतलब घड़ी नहीं, प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश। अगर दिन के 12 बजे भी प्राकृतिक प्रकाश का अभाव है तो आप सदोष आहार ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ रहिए तो यहाँ की सूरज घड़ी से चलिए, और वहाँ रहिए तो वहाँ की धूप घड़ी से चलिए। इसमें कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक प्रश्न और है महाराज जी। अगर एक ही पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज मुझे 15 को अवसर देना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अपने बीच में गुवाहाटी से सुरेंद्र प्रीति जैन, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दें। इन्होंने भी मुख्य जो 6 सामने जो मंडल नजर आ रहे हैं उसमें अपना स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, और वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज के ध्वजारोहण करता परिवार, आकाश डाली कोयला परिवार, पूरा परिवार तैयार है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, प्रश्न तो प्रीति पूछेगी, सिर्फ मैं एक अपने भाव के बारे में जानना चाहता हूं कि जब यहाँ विधान फाइनल हुआ था, गुरुवर प्रश्न तो प्रीति पूछेगी, मैं सिर्फ एक छोटा सा अपना भाव के बारे में जानना चाहता हूं। जब यहाँ विधान हुआ था, अब फाइनल हुआ था, तो सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखाया था कि विधान में मैं आऊँगा। फिर कुछ इस तरह के प्रोग्राम हो गए कि मेरा आना कैंसिल हो गया।
तो जब पहले दूसरे प्रोग्राम मेरे मन पे हावी हो गए और मैंने यहाँ आने का प्रोग्राम कैंसिल किया, जब कैंसिल किया तो फिर मन बहुत विचलित हो गया, प्रीति का भी मन बहुत विचलित हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, तो फिर हाँ कर दिया। फिर एक बार जैसे ही हाँ किया तो बाकी प्रोग्राम मन पे हावी हो गए, फिर ना का मन बन गया। तो ये जो भावों का ऊपर नीचे होता है, हाँ किया तो यहाँ का भाव नहीं बन रहा है और ना किया तो अब यहाँ का भाव बन रहा है, तो ये भावों को मैं कैसे संभालूं और क्या करूं? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुरेंद्र भाई का भी जोरदार अभिनंदन करें। प्रायः इन्होंने सभी विधान में प्रमुखता से अपनी भागीदारी रखी है और मैं मानता हूँ कि तुम्हारा वही कोई पुण्य था जिसने आज तुम्हें यहाँ ला कर के उपस्थित किया। आपने जो सवाल किया है कि हाँ ना के बीच में डोलते हुए मन को हम स्थिर कैसे बनाएं, इसका एक ही उपाय है, दृढ़ संकल्प। तुमने हाँ किया पर संकल्प नहीं किया। संकल्प कर लेने के बाद कोई किसी भी प्रकार की ढील होती नहीं। और एक बात बताऊं, एक सॉल्यूशन और बताता हूं सबके लिए, संकल्प ही नहीं करो, प्री अमाउंट भेज दो, फिर ना नहीं होगा कभी। फिर कभी ना नहीं होगा, फिर मन जाएगा ही नहीं। अब जाना ही है तो जाना ही है, फिर क्या सोचना, ऐसी प्रायोरिटी रखो। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु पूछ लो नमोस्तु। प्रीति तो, लेकिन आगे से एक की ही आज अनुमति है। हाँ, क्योंकि छोटा सा प्रश्न हाँ, महाराज जल्दी जी। बोलो। हाँ, प्रार्थना और समर्पण में क्या अंतर है? हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए और कैसा समर्पण रखना चाहिए? देखिए, प्रार्थना अपने इष्ट के समक्ष अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करना, ये प्रार्थना, जहाँ सामने वाले के गुणों का बखान होता है और स्वयं को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने की कामना की जाती है। ये एक प्रार्थना है। और समर्पण अपनी सारी इच्छाओं के अर्पित करने के बाद होता है। तो उस व्यक्ति के हृदय में समर्पण होना चाहिए और प्रार्थना समर्पित भाव से करना चाहिए। समर्पण के साथ की गई प्रार्थना बहुत बड़ा फल देती है। समर्पण अलग भूमिका है, प्रार्थना अलग। नमोस्तु गुरुवर। हाँ। आकाश डॉली जैन जो ध्वजारोहण करता इस पूरे अनुष्ठान के रहे हैं, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, जो गुणायतन से भी जिनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ, उसके बाद में मंडप उद्घाटन करता श्री नवीन जी आनंद जी गोता, जो धर्म प्रभावना समिति के महोत्सव अध्यक्ष भी हैं और साथ में ही गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। वे अपना प्रश्न करें। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा कि कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवश्य करना चाहिए। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जो ये सामूहिक महामंडल विधान में एक एक मंडल लेकर बैठ रहे हैं, तो क्या हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी? पहले ये बताओ, ये जो आप विधान कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं? आपका अपना मंडल है, आपके सारे अर्घ चढ़ रहे हैं, आपके सारा द्रव्य चढ़ रहा है, तो आपका अपना निजी विधान हुआ कि नहीं हुआ? जी, स्पष्टतया हुआ। आप अगर अपने पारिवारिक रूप से विधान करते तो भी यही करते। हाँ, थोड़ा ज़्यादा खर्चा करते, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती, व्यवस्थाओं में भी जीव उलझाना पड़ता, लेकिन धर्म प्रभावना समिति का आभार मानो कि तुम्हें फुल पैकेज मिल गया, कुछ करना नहीं पड़ रहा, केवल अर्घ चढ़ाना। तो ये एक, इसीलिए तो इसका ये रूप दिया गया। ये एक विधान नहीं है, 108 विधान है, 108 परिवारों का। और 108 तो यहाँ है, टीवी पर न जाने कितने, बहुत सारे लोग टीवी के स्क्रीन पर कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों से भी कहूँगा और सबको आशीर्वाद दूंगा कि उनका पूरा विधान निर्बाध हो, और जो जो टीवी पे विधान कर रहे वे अपनी क्लिप भेजते रहें, ताकि बीच बीच में उनको भी यहाँ पर दिखाया जा सके। तो आज तो नहीं, कल से आए, व्यवस्थित जिनकी आएंगी उनको अवसर दिया जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नवीन आनंद जी गोदा जो मंडप उद्घाटन करता है, जो ये विशाल मंडप आप देख रहे हैं, आज उसका उद्घाटन उन्हीं के कर कमलों से हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जो इस
पूरे के पूरे चातुर्मास के महोत्सव अध्यक्ष भी रहे और साथ में हैं अमेरिका से उनके फूफा जी अशोक जी सेठी। वे अपना प्रश्न यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में और उसके बाद में तैयार रहेंगे हर्ष तृप्ति जैन, जिन्होंने मंडल कलश स्थापन करने का सुअवसर प्राप्त किया इस महान अनुष्ठान में और धर्म प्रभावन समिति के महामंत्री और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव को प्रश्न और शंका का समाधान तो फूफा जी साहब पूछेंगे, पर एक छोटा सा मेरे मन में और मेरे मस्तिष्क में कुछ है। गुरुदेव, ऐसा क्या कारण था कि निष्ठापन वाले दिन दीपावली का जो शुभ मुहूर्त था उस दिन सुबह सुबह निष्ठापन का कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में चूंकि मैं आ नहीं पाया था और मन में बड़ा विकल्प था कि चूंकि मेरे मंदिर में शांति धारा का और लड्डू का चढ़ाने का कार्यक्रम लेट हो गया था तो मैं उस कार्यक्रम में आ नहीं पाया। महोत्सव अध्यक्ष के नाते मेरे मन में कलश करते करते भी ये विकल्प हो रहा था कि मैं नहीं पहुंच पाया। और पूरे चातुर्मास में भी मेरे मन में ऐसा था कि अगर अपना सामग्री अपने आहार हो तो ही गुरुदेव को आहार देना चाहिए। ऐसे भाव से मैं कभी किसी के चौके में नहीं गया आहार देने। परंतु उस दिन ऐसा क्या हुआ कि कलश होने के बाद, निर्वाण लाडू चढ़ने के बाद मेरे मन में भाव आए कि मैं आज गुरुदेव को दीपावली का महोत्सव है तो मैं आहार दूं। और चूंकि उस समय भी मैं लेट था, मैं निकलते भाव था कि कम से कम मैं गुरुदेव को जल तो दे ही दूंगा। पर उस दिन आंकड़ी नहीं मिली, आप इधर उधर हम सब करते रहे। तो मेरे मन में ये विकल्प है गुरुदेव कि अगर मैं उस दिन जल्दी आ जाता तो पड़गान में नहीं खड़ा होता, अगर लेट होता, अगर वहाँ से कपड़े पहन के 16 के शुद्धि के कपड़े में 3 किलोमीटर दूर से पहन के आया था, पहली बार ऐसा हुआ मेरे जीवन में, अगर वो भी नहीं होता तो भी मैं पड़गान में खड़ा नहीं होता। तो ऐसा क्या था गुरुदेव उस दिन, और क्या ये सब चक्र पहले से लिखा हुआ है, ऐसा विधि का विधान है? आम खाने और गुरुदेव में ही क्यों ऐसा क्या? मैं कह रहा हूँ आम खाने का आनंद लो, पेड़ गिनने से क्या मजा, इसलिए आम खाओ, पेड़ मत गिनो। चलो नमस्ते गुरुदेव। सेठी जी अपना प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु और गुरुदेव। उसके बाद में हर्ष तृप्ति जैन तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम अशोक सेठी और मैं जैसा आनंद जी नवीन जी का मैं फूफा हूँ और कैलिफोर्निया यूएसए से इस विधान में भाग लेने आया हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि प्रथम बार संस्कृत का यह विधान आपके सानिध्य में कर रहा हूँ। इष्टोपदेश ग्रंथ की एक गाथा है, उसके में जो थोड़ा शंका समाधान चाहिए। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। इष्टोपदेश की इस गाथा में हमें परोपकार को छोड़कर स्वयं अपना उपकार करने का उपदेश दिया गया है। हमें क्या दूसरों का उपकार नहीं करना चाहिए अथवा क्या हमें सेल्फिश बन जाना चाहिए और सिर्फ अपनी ही ओर ध्यान देना चाहिए? इस शंका का आप समाधान देखिए, सोपकार और परोपकार के अर्थ को समझ लेने पर ये सब बातें समझ में आ जाएगी। परोपकृति मुत्सर्जय सोपकार परो भव, ये जो बात कही है वो अपनी जगह बिल्कुल सही। हमें स्व उपकार में तत्पर होना चाहिए, पर उपकार के प्रति अपनी दृष्टि नहीं, अर्थात पर के उपकार के कर्तृत्व की भावना से दूर रहना चाहिए। मुझे उसका उपकार करना है, मुझे उसका उपकार करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, ये जो मनोभाव है ये एक प्रकार का विकल्प, आकुलता और अभिमान को जन्म देने वाला है। इस प्रकार के विकल्पों और आकुलताओं से बचो। सोपकार परो भव, अपनी आत्मा के उपकार में तत्पर हो, अपनी दृष्टि आत्मोन्मुखी बनाए, आध्यात्मिक बने। और ध्यान रखना, पर उपकार में भी आत्म उपकार देखो। मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के भाव से काम करे। स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय की भावना जब मन में होती है तो सब चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो। आचार्य कुंदकुंद ने समय साथ लिखा, किस लिए लिखा? परोपकार के लिए। उनने अपने वो आत्म उपकार के लिए लिखा, उससे परोपकार हो गया। स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय। तो जैसे अपन दूसरा काम करते हैं, जैसे मंदिर में अपन सब काम करते हैं सबके लिए, तो वो छोड़ करके वो आपका सोपकार है। आप दूसरों के लिए करते हैं कि खुद के लिए करते हैं? नहीं,
दूसरों के लिए करते हैं, क्यों करते हैं दूसरों के ताकि लिए? सबको लाभ मिल जाए, धर्म लाभ सबको लाभ मिले नहीं मिले, मेरे निमित्त से इतने लोग पूजा करेंगे, मुझे कितना लाभ मिलेगा ये देखो। अच्छा, आप ये सोचोगे कि मैं सुबह से द्रव्य की थाल लगा रहा हूँ, सबको लाभ दे रहा हूँ, अहंकार आ जाएगा। और आप उसी को इस भाव से करोगे कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे हाथ से लगाई थाली से सैकड़ों लोग पूजा कर रहे हैं। हे भगवान, मैं तो 1 ही घंटा पूजा कर पा रहा हूँ, लेकिन चलो कम से कम इस निमित्त से इतने लोग पूजा करेंगे, मुझे कुछ तो भला होगा, ये सोचे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हर्ष तृप्ति जैन जो मंडल कलश इस अनुष्ठान में स्थापित किए और साथ में ही महामंत्रीय धर्म प्रभावना समिति के और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन कर दे। गुरुदेव प्रमाण सागर जी, उसके बाद में अशोक रानी दोषी तैयार रहेंगे। गुरुदेव प्रमाण सागर जी सत्संग के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मैं एक दिन दुकान पर बैठकर एक किताब स्वाध्याय कर रहा था, पाप से कैसे बचा जाए। बड़ी तन्मयता से मैं ये स्वाध्याय कर रहा था, लेकिन इतने में एक मुस्लिम भाई दुकान पर चढ़े। उन्होंने कहा, क्या पढ़ रहे हो सेठ जी? मेरे मुंह से तपाक से निकल गया, ये बात तुम्हारे हिंसा करने वालों के समझ में नहीं आएगी। तो उसने जो मेरे से कहा कि तुम लोग क्या जैनी हिंसा नहीं करते हो? तुम लोग भी, तुमको भी हमने देखा है मच्छरों को ऐसे ऐसे करके मारते रहते हो, तो क्या तुम हिंसा नहीं करते हो? तो गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि वो भी हिंसा करते हैं 5 इंद्रिय जीवों की, और हम लोग 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों को मार देते हैं, तो पाप बराबर लगता है या कम ज्यादा? इसका शंका का समाधान कीजिए। सबसे पहली बात तो ये, किसने बताया कि पंचेंद्रिय की हिंसा करना हिंसा है और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की हिंसा करना हिंसा नहीं है? किसने बताया? ये तो आपकी मन गढ़ंत कहानी है। किसी भी जीव की हिंसा हिंसा है, हिंसा मात्र हिंसा है, और हमें उससे बचना चाहिए, बचना ही चाहिए। ये आपका प्रमाद है, आपके अज्ञान है, जिससे इस तरह की हिंसक प्रवृत्तियां होती है। हमें ऐसी हिंसक प्रवृत्तियों से अपने आप को पूरी तरह दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस भाई ने आपसे कहा है तो ये बहुत बड़ा संदेश है, लोगों को अपनी प्रवृत्तियों में जागरूक होना चाहिए। और अहिंसा के धर्म को जानने के बाद भी यदि कोई हिंसा का कार्य करता है तो ये तो और ज़्यादा गंभीर बन जाता है। इसलिए ऐसी तमाम प्रवृत्तियों से सबको बचकर और बचा करके चलना चाहिए। दूसरी बात जो इस संदर्भ में है वह ये कि उनके द्वारा की गई हिंसा हिंसा नहीं, हिंसा हिंसा है। और छोटे और बड़े जीव में जिस प्राणों के घात का नाम हिंसा है, हम जितने प्राणों का घात करेंगे हमारी हिंसा उतनी बड़ी होगी। हमें सजग रहना चाहिए और प्रवृत्ति में पूर्ण संयम को पालना चाहिए। गुरुदेव, छोटा सा प्रश्न है, सिर्फ छोटा सा। एक ही करो बाबा, छोटा नहीं, चैन नहीं खींचो। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष से छोटा छोटा गुरुदेव, स्वाध्याय को श्रेष्ठ तप क्यों माना गया? उसको परम तप को श्रेष्ठ तप क्यों बोलते हैं? स्वाध्याय को इसलिए श्रेष्ठ तप कहा कि स्वाध्याय में व्यक्ति के अंदर अप्रमत्तता आ जाती है, आत्म जागरूकता आ जाती है। वो केवल किताबी अध्ययन का नाम नहीं है, स्व का अध्ययन, जिससे हम अपनी आत्मा का अध्ययन करें, आत्म स्वरूप को पहचाने जाने और अपने परिणामों को सुधारे, वही स्वाध्याय है। और ये स्वाध्याय श्रेष्ठ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अशोक रानी दोषी पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर है। इस चातुर्मास में बहुत अच्छा योगदान इनका रहा है और विधान के विशेष पुण्यार्जक है और भी विशेष अभी और बनना चाहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अशोक रानी दोषी के लिए। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में अखिलेश जी, अपूर्व जी, सत भैया परिवार तैयार रहे टीकमगढ़ से। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री
जब से आप इंदौर में आए हैं तब से लेकर आज तक सब इतिहास बनते जा रहे हैं। जो भी कार्य हुआ है एक नया इतिहास बना है। आज जो ये भव्याति भव्य मंडल रचना और ये भव्याति भव्य महापंडाल जो हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे गुणायतन का हम वो 3D जो देखते हैं वैसा लगता है कि क्या समोसन गुणायतन ने जो कल्पना की है वैसा का वैसा ही समोसन बना हुआ है, या ऐसा लगता है कि भगवान महावीर स्वामी का समोसन ऐसा ही था जब पूजा सुबह चल रही थी। तो ऐसा लग रहा है। दूसरे पूरे इंदौर वाले इसको देखना चाहते हैं। अभी सबको रोक रखा है, अन्य समाज वाले भी, क्योंकि अभी शुद्धि का मैटर है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा हमारा 10 दिन हो जाने दो भाई। काफ़ी लोग देखना चाहते हैं और पूरे इंदौर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो आप जब से आए, जब से इंदौर के इतिहास में हर चीज़ पहली बार होती है। दूसरा निवेदन ये है कि यंत्र तंत्र मंत्र आपने कुछ बोला था सुबह, तो उसकी भी योजना चाहिए, अभी करें या सुबह। और प्रश्न जो है मेरी ससुराल पक्ष वाले मीना जी पहाड़िया करेंगे, मेरा नहीं है। चलो बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। कर्मों की निर्जरा करने के लिए कर्म अच्छे करना चाहिए या धर्म ज़्यादा करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो जो भावना अभी अशोक जी ने यहाँ प्रकट की, ये बहुत उत्तम भावना है। जहाँ तक आम जनों के इस मंडप में प्रवेश का सवाल है, हमें सभी को विधान के इस अवधि में ही प्रवेश देना है, किसी को रोकना नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। जो शुद्धि में नहीं है वे नीचे के इस पूरे के पूरे जो पैसेज के दोनों ओर का स्थान है, यहाँ से सब मंडपों के दर्शन करें और लोगों को दर्शन करने आने दीजिए। बाहर उनके मुख शुद्धि की व्यवस्था कीजिए। इतने बड़े इस विधान का दर्शन करने से उनके कितने पाप कटेंगे। भगवान के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के संचित पाप नष्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम हृदय से स्वागत करें, उन्हें आने दें। कोई रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये व्यवस्था आपको सुनिश्चित करनी है कि ऊपर जो चाहे वो ना आ जाए, क्योंकि इसकी आप जितनी पवित्रता रखेंगे उतने अच्छे परिणाम आएंगे। इसलिए सभी को पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखना है। अब आपने जो सवाल किया कि अच्छे कर्म करने से पाप ज़्यादा होता, कर्मों की निर्जरा करने के लिए कर्म अच्छे करना चाहिए या धर्म अच्छा करना चाहिए? अच्छे कर्म को ही धर्म समझ लेना चाहिए। समझ गए? अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म से बचोगे, जीवन अपने आप तरेगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आगे पूरा परिवार गुरु चरणों का अनुरागी अखिलेश जी सतभैया के पिताजी बाबूलाल जी सतभैया और उनका बेटा अपूर्व सतभैया, जिसने इस चातुर्मास में बहुत ही असीम सतभैया पूरे चातुर्मास में बाप से बेटा सब आया होता है दिखा दिया। इन्होंने एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन दोनों बच्चों के लिए भी। वो अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश रजनी गोदा शिरोमणि संरक्षक, ये भी शिरोमणि संरक्षक है। प्रश्न करें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार का दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, एक किंवदंती है, भाव सहित बंदे जो कोई नरक पशु गति नहीं हुई। शिखर जी के संबंध में जो आज सिद्ध चक्र विधान का प्रथम दिन है, हम चाहते हैं कि सिद्ध चक्र विधान से क्या महत्व है आज ये समझ में आ जाए, ताकि हम लोगों की भावनाएं और अच्छी होकर विधान कर सकें। देखिए, बात बहुत अच्छी है। पहले तो मैं अखिलेश तुम्हें एक जानकारी दूंगा। अभी महाराज जी ने कहा कि बाप से बेटा सवाया होता, और अभी एक रहस्य मैं उद्घाटित करूंगा तो तुम्हारी छाती फूल जाएगी। जो काम तुम नहीं कर पाए वो तुम्हारे बेटे ने कर दिखाया। समझ गए? तुम अपने पिताजी को शिरोमणि नहीं बना पाए, पर तुम्हारे बेटे ने तुम्हें परसों शिरोमणि बना दिया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और कहा महाराज आज नहीं विधिवत करेंगे जब इनके दादा आएंगे। अच्छे से एक बार जोरदार करतल ध्वनि। बहुत सारे ऐसे सहयोग बने जिनने बच्चों ने अपने पिता को बोला, महाराज हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है, पापा से पूछा नहीं और हमें मालूम है पूछेंगे तो शायद उनका मन आगे पीछे होगा, आप तो हमें आशीर्वाद दे दो। हमने कहा ठीक है, तू आशीर्वाद ले ले, तू मत बताना, मैं ही बता दूंगा। एक बार बेटे की पीठ थपथपा दो। तुम्हारे परोक्ष में उसने जो काम किया है बहुत अच्छा काम, और पूरे चातुर्मास में
अपूर और इसकी टीम में साथ में रितुल, कहाँ है रितुल, है ना, विपुल और रितुल, इनने आवास व्यवस्था में इन लोगों ने जो भूमिका निभाई है, और विकास भी हैं, इनके भाई भी हैं, और विकास सद भैया, इन लोगों ने जो आवास में व्यवस्था दी है सभी के लिए मन जीत लिया। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन। आपने जो सवाल किया है कि हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान कैसे करें, देखिए कोई भी सद अनुष्ठान भाव के साथ करना चाहिए। हम लोग कहते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भाव शून्य कोई भी क्रिया फलवान नहीं बनती। इसलिए हम जो भी कार्य करें, जो भी क्रिया करें, पूर्ण भावों के साथ करें, समर्पित भाव के साथ करें। इसमें आपकी विशुद्धि होनी चाहिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा अचिंत्य है। इसके एक एक मंत्र के उच्चारण से हमारी आत्मा में जुड़े असंख्य असंख्य कर्म झड़ते हैं। हम लोग जब भक्तामर पढ़ते हैं तो कहते हैं तत्संख्यथापि जगताम दुरितानि हन्ति। और आपके नामस्मरण मात्र से संसारी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। यहाँ इस मंडल की आराधना करते हुए एक एक मंत्र का जब दोनों बार उच्चारण करते हैं तो उससे हमारे हृदय की भाव विशुद्धि अनंत गुनी बढ़ती है और वो हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण बन जाती है। आप ऐसे ही अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाते रहें और कर्म निर्जरा करते रहें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। राकेश रजनी जी गोदा, ये भी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है और पूरे 4 महीने मोहता भवन में जिन्होंने अभिषेक शांति धारा में अपना पूरा संपूर्ण योगदान दिया, जोरदार ताली बजा दीजिए गुरु चरणों के अनन्य अनुरागी। और उसके बाद में एस के जैन, चित्रा जैन परिवार हिंडोरमा। मंच पर विराजित त्रे विद्या रत्नों के मेरा सत्सत बंधन, सत्सत नमन। इस महाअश्यकारी शिक्षण विधान में भाग लेने के लिए प्रतिष्ठित आगरा की बेलाड़ा परिवार की 4 बेटी आई हुई हैं गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुदेव। हम जो भाव मन में बनाते हैं कभी कभी वो कर्म नहीं कर पाते, और कभी कभी जो भाव बनाते हैं वो कर्म होते ही नहीं है। तो जैसे कि 12 भावना, वैराग भावना, समाधि 16 का भावना, इनका भी महत्व है, वहीं कर्मों का भी महत्व है। जैसे मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, तो गुरुदेव क्या बताएं भावों का क्या महत्व, कर्मों का क्या महत्व है? देखिए मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, बिल्कुल सही बात है। पर अच्छा कर्म कब करते हैं? जब हम अच्छे भाव आते हैं। अगर हमारे भाव खराब होंगे तो कर्म अच्छे नहीं होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा कर्म करने का भाव रखते रहें ताकि उसका सही प्रभाव हो और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। एस के जैन साहब, चित्रा जी जैन उपस्थित है। रमेश जी, प्रभा देवी जी, निर्वाणा परिवार, जिन्होंने मुख्य 6 मंडलों में अपना स्थान ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त किया है और इस पूरे के पूरे धर्म प्रभावना समिति या चातुर्मास के जो मुख्य संयोजक भी रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। हाँ चलिए रमेश जी आगे। हाँ तब तक सविता दीदी एक प्रश्न गुरु चरणों में कर रही है। दीदी। परम पूज्य साक्षात ब्रह्मन मुनि श्री के चरणों में, त्रय मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमन, छुल्लक श्री के चरणों में कोटि सा इक्षामि। मुनि श्री, ये सब वैभव देख करके ऐसा लगता है सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो हम समूह में रूप बैठ करके सिद्धों की आराधना करेंगे, तो ऐसे सिद्धालय में जो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी बैठे हैं उनका आह्वान करके जो हम अपने अंदर में विशुद्धि बढ़ाएंगे, क्या उस विशुद्धि के साथ में हमारे अंतस में क्या सिद्ध बनने का बीज नहीं डलेगा? और सिद्ध बनने का बीज कैसे डलेगा? क्या सिद्धों की आराधना से हम डाल सकेंगे और अपने जीवन में एक न एक भाव में कर्मों का क्षय कर सकेंगे? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल किया है बहन जी ने। ये बात बिल्कुल सही है कि सिद्ध चक्र की इस आराधना से हम एक न एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त करने के संस्कार जरूर प्राप्त करेंगे। और वह
हमारे सिद्धि की उपलब्धि का आधार बनेगा। भक्ति को मुक्ति का आधार कहा गया। कर्म काटने का सबसे सरलतम माध्यम भक्ति। जब हम किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में उपस्थित कर लेते हैं तो वह हमारी भावधारा के परिवर्तन का आधार बनता है और उससे उत्पन्न विशुद्धि हमारे कर्मों के विनाश का सबल कारण बनती। इसलिए हमें भाव विशुद्धि के साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए। और ये सुबह भी मैंने कहा था कि सिद्ध चक्र विधान को आप सिद्धि के लिए नहीं, शुद्धि के लिए कीजिए। मेरे अंतस्करण की शुद्धि हो। हर मंत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति से डूबते डूबते साथ में ये भाव जगाइए कि हे भगवान, मेरे जीवन में ये सारे गुण उद्घाटित हो ताकि मैं अपने जीवन का उत्थान कर सकूं। अगर ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि होगी तो निश्चित मानिएगा हमारे अंदर एक ऐसा रूपांतरण घटित होगा जो आज मोक्ष भले न दिलाए, पक्का मोक्ष मार्गी बना देगा। और मोक्ष मार्ग पर चलने वाला ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो हम शुद्धि अपनाकर सिद्धि के मार्ग का अनुकरण करें, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जाए। बहुत अच्छा, नमोस्तु महाराज। आए रमेश जी आ गए, चलिए। हाँ, अब मैं इधर से भी जो है, जैसा गुरु आदेश है, इस तरफ से भी मुख्य मंडल जिन्होंने लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है अपने बीच में, सर्वप्रथम आर के मार्बल परिवार, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना पूरे परिवार के साथ में प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जी चंदनवाला, जो इस महाराज संतोष जी गोदा परिवार तैयार रहेंगे। महाराज श्री तीनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु। छोले जी हमारी इच्छा में। महाराज श्री जी, विधान में मैं कम से करीब करीब आती हूँ, कोई 2-3 रुके होंगे मेरे कम से कम निकल में आती हूँ। और मेरा परिवार का ऐसा क्या सौभाग्य है तो हम पहुँच के और इतने सब लोगों के साथ में आराधना करके और कर्मों को काटते हैं। तो देखिए, मैं चाहूँगा एक बार सुशीला जी, शांता जी और इनके संपूर्ण परिवार का जोरदार अभिनंदन। ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना काल को छोड़कर और एक आध कोई और ऐसा प्रसंग हुआ। कोरोना काल में भी प्रत्यक्ष में आई, घर में मंडल बना करके मैंने दिल्ली में किया, हाँ, और किशनगढ़ में किया, आपके सानिध्य में। पूरे घर में मंडल बांध के पूरे भाव विशुद्धि के साथ किया। तो ये इनके बड़े प्रबल लगन और भाव का द्योतक है और बहुत प्रमुखता और उत्साह के साथ इस विधान को आपने संपन्न किया। आपने पूछा कौन सा पुण्य का उदय या कैसा सौभाग्य है। मैं तो ये कहूँगा, गाढ़ा लेकर आए हो और जितना लेकर आए हो उससे कई गुना बटोर करके जाने की बात। निश्चित उन लोगों का बड़ा सातिशय पुण्य होता है जिसे हम पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में कह सकते हैं, जो ऐसे सत्कर्मों का लाभ लेते हैं। आज हमारे समाज में धनी मानी परिवारों की कमी नहीं है, लेकिन जितने भी धनी मानी परिवार हैं प्रायः उनमें से छुट्टियां होने पर या मौका मिलने पर देश विदेश की टूर में जाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। घूमने फिरने और मौज मस्ती में अपने द्रव्य का व्यय करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। लेकिन मैं उन सब से कहूँगा, सुशीला जी और उनके पूरे परिवार से लोगों को ये प्रेरणा लेना चाहिए कि सब कुछ होने के बाद भी अपना पूरा समय धर्म ध्यान में ही अर्पित करें। यदि इन लोगों का हिसाब लगाया जाए
तो साल में लगभग 250 दिन तो गुरुओं के पास बीतता ही होगा, लगभग इतना तो हो ही जाता होगा। और आज 6 प्रतिमा के व्रतों का पालन कर रही हैं, ये कोई साधारण नहीं। तो ये चीज़ें सीखना चाहिए। मैंने अभी बात कही कि ये पुण्यानुबंधी पुण्य का सुपरिणाम है। देखिए 2 तरह का पुण्य होता है। पुण्य तो होता है, लेकिन पुण्य भी किस क्वालिटी का ये हमें देखना। एक पुण्यानुबंधी पुण्य और दूसरा पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य वह पुण्य होता है जो अपने उदय में सामने वाले की बुद्धि को निर्मल बनाकर उसे सत्कर्म में लगाता है और नए पुण्य के अर्जन का अवसर प्रदान करता है। जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाए और नए पुण्य के अर्जन का अवसर प्रदान करे, उसका नाम पुण्यानुबंधी पुण्य है। इससे उलट जो पुण्य व्यक्ति की बुद्धि को विकृत कर उसे भोगों में आसक्त कर दे और भावी दुर्गति का पात्र बना दे, वो पापानुबंधी पुण्य है। रावण जैसे लोगों का यही पापानुबंधी पुण्य था, जिसका सिक्का उसके जमाने में खूब चला, लेकिन आज 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। वैभव संपन्नता के साथ यदि बुद्धि की निर्मलता है और धर्म की प्रगाढ़ रुचि है, तो मानना कि तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य है और ये तुम्हें परंपरा से मोक्ष दिलाने वाला है। और इसकी जगह यदि तुम्हारी बुद्धि उल्टी चल रही है, तुम्हारी बुद्धि भोगों में आसक्त है, पापों में अनुरक्ति है, तो मान करके चलना कि तुम्हारा तीव्र पापानुबंधी पुण्य, पुण्य तो तीव्र है, लेकिन कौन सा पुण्य है? पापानुबंधी पुण्य है, जो एक दिन छीन होगा और तुम्हें दुर्गति का पात्र बनाएगा। अब इसमें एक बार और जोड़ दूं कि ये पुण्यानुबंधी पुण्य आता कहाँ से और पापानुबंधी पुण्य आता कहाँ से? दोनों पुण्य सद अनुष्ठानों से ही आता है। विशुद्ध भावों से भरकर आत्म शुद्धि की दृष्टि रखते हुए आत्म कल्याण की भावना से किए जाने वाले सदनुष्ठान से जो पुण्य अर्जित होता है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। जैसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो सम्यक दृष्टि जो पुण्य अर्जित करता है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य अर्जित करता है। इसे ही सातिशय पुण्य कहते हैं। और दूसरा, ख्याति, पूजा, लाभ और भोगाकांक्षा आदि की भावना से ग्रसित होकर किए जाने वाले सदनुष्ठान से पुण्य तो आता है, पर कौन सा पुण्य आता है? पापानुबंधी पुण्य। मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने बहुत बड़ी तपस्या की, मैं मुनि बन गया। अगर अपने आत्म कल्याण की भावना से बना हूं तो मुझे मोक्ष मिलेगा, और मैं नेम और फेम के चक्कर में मैं मुनिपन का पालन करूंगा तो पुण्य आएगा। पर कौन सा पुण्य? पापानुबंधी पुण्य, जो अपने उदय में मेरी बुद्धि को विकृत करके मुझे दुर्गति का पात्र बनाएगा। ये जब एक मुनि के साथ हो सकता है तो तुम सामान्य जन कहाँ लगते हो? इसलिए हमेशा आत्मदृष्टि से भरकर के धर्म का काम करो, जिससे हम आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सके। प्रायः लोग आत्ममुग्धता में जीते हैं, अच्छा कर्म करके भी उसका अच्छा परिणाम नहीं पाते। हमें चाहिए कि हम अच्छा कर्म भी करें और उसका अच्छा परिणाम भी पाए। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। शांता जी पूछेगी क्या? चलो। हाँ। ओम नमोस्तु महाराज श्री जी। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती भी थे और रावण भी था, और अथाह संपत्ति का मालिक था रावण भी, लेकिन उसने अपनी संपत्ति को
भोगों में और सोने की लंका बनाई और उसमें लगाया उसने, और भरत चक्रवर्ती ने उसी धन संपत्ति से बेहतर जिनाले सोने के बनाए। तो क्या है ना, उसके पूर्व पाप कर्म का उदय था या उसके अपने को थोड़ा अभिमान था रावण को कि उसने सोने की लंका बनाई? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यही तो पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य का अंतर। रावण चाहता तो मंदिर भी बना सकता था, लेकिन जब पापानुबंधी पुण्य होगा तो ऐसे भाव आएंगे ही नहीं, उसकी बुद्धि उलट गई। इसलिए उसने क्या किया, लंका तो बना ली, मंदिर नहीं बना पाया। पर भरत चक्रवर्ती भी चाहता तो अपना महल बना सकता था, पर उसे पता था महल खंडर हो जाएगा, मंदिर अमर बन जाएगा। महल खंडर हो जाएगा, मंदिर अमर बन जाएगा और बनाने वाले को भी अमर बना देगा। तो भरत चक्रवर्ती का मंदिर आज भी सुरक्षित है और रावण का महल धू धू करके जल गया। तो ये तभी होता है जब पुण्य का प्रबल उदय होता है। मैं अनेक लोगों को जानता हूँ जो पाप में एक पाई खर्च करना नहीं चाहते और परमार्थ में दोनों हाथों से उलीचते हैं। हमें भी यही करना चाहिए, दोनों हाथ उलीचिए, यही से अनोखा। ओम नमस्ते आचार्य। उदयपुर से अनिल संतोष जी गोदा, डॉक्टर संतोष जी गोदा। त्रय मुनि राजों के चरणों में कोटि से वंदन, छुल्लक जी के चरणों में कोटि से वंदन। महाराज जी, एक तो अनेकांतवाद है, एक श्रद्धा है। अनेकांत में जहाँ हम ही का प्रयोग नहीं करके भीका ही करते हैं, भीका नहीं करते, भीका करते हैं। लेकिन श्रद्धा के अंदर हम समझते हैं कि ही होता है, क्योंकि श्रद्धा करने में हमको ये लगता है कि यही सत्य है, यही देवशास्त्र गुरु है और निर्ग्रंथ गुरु की उपासना से ये होगा। और अनेकांतवाद में ये फलित नहीं होता है। तो इन दोनों को कैसे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, एकांत और अनेकांत से संबंधित। देखिए, हमें इसे अच्छे से समझना चाहिए। अनेकांत का अर्थ ये कतई नहीं है कि जो बात हो, जैसी बात हो उसे वैसे स्वीकार लो, नहीं। हर बात अलग अलग संदर्भ में स्वीकारने योग्य है। आपके बाजू में अनिल जी हैं, आप उनकी धर्मपत्नी, वो आपके पति हैं। पर अनिल जी तो पति ही हैं, वो आपके पिता और पुत्र तो इस जन्म में नहीं हो सकते। पर कोई कहे कि अनिल आपके पिता भी हैं या पुत्र भी हैं, तो मैं अनेकांती मान लूँगा और कह सकता हूँ कि अगले जन्म में हो सकता है, कुछ भी बन जाए, पर इस जन्म में तो वो पति ही है। ये अनेकांत है। जो बात जिस संदर्भ में कही गई उस संदर्भ में उसी रूप में स्वीकार करना अनेकांत है। उसे चाहे जैसे रूप में स्वीकार करना अनेकांताभास है। इसलिए हमारी श्रद्धा जिस पर जैसी है वैसी ही होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि हम बात बात में बदल जाएं तो बिना पेंदी के लोटा कहलाएंगे। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। हाँ, गंगा का दास हो या जमुना का दास, कल्याण तो दास का ही होगा। और इतनी गुंजाइश है कि जमुना दास कभी गंगा दास बन सकता है। ये अनेकांत है। ऐसी सोच हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सानंद संपन्नता शुभारंभ बहुत अच्छे से हुआ है। कल से इसी विधान को हम लोग और भव्यता के साथ संपन्न करेंगे, संपादित करेंगे। और कल सिद्ध चक्र विधान के सिद्ध भक्ति की शुरुआत जो लोग ऑनलाइन विधान कर रहे हैं उनके लिए और यहाँ जो उपस्थित है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सिद्ध भक्ति की शुरुआत 9 बजे हो जाएगी। सुबह हमने 9:15 कहा था, लेकिन अब ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी तैयारी है 9 बजे से हो जाएगी। और कल आगे 1-2 दिन तक आप सबको भावना योग भी कल कराएं कि नहीं कराएं? कल 2 दिन बाद तो टाइम ही नहीं है, 2 ही दिन होगा, बाकी नहीं होगा। जिसको आना है वे लाभ ले लें, बाकी बाध्यता नहीं है। और जिनका विधान आज छूट गया
कल 8 और 16 दोनों प्रकार के अर्घ चढ़ाए जाएंगे, यानी आज की पूजा को कल रिपीट किया जाएगा और सारे कार्यक्रम अब तय समय पर होंगे। और कल का विधान लगभग 10:15 तक, 2 विधान है, हो जाएगा। लगभग 10:15 10:30 के बीच कल का विधान संपन्न हो जाएगा। यहीं पर विराम। अशोक भाई और कोई सूचना देना है तो दे सकते हैं। चलिए। और शाम को भक्तामर का कार्यक्रम रखा है, तैयार है जी। भक्तामर के बाद जप संकीर्तन, सामूहिक रूप से जप आपको करना है। हम किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को महत्व नहीं देते इस विधान में। हमारा यही सोचना होता है कि अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान में आप जितना धर्म ध्यान कर सके करें। तो अभी महाआरती होगी, महाआरती में आप सबको ध्यान रखना है। सभी मंडल वालों को अपने अपने मंडल में आराधना करनी है और बाकी लोग नीचे करेंगे, लेकिन उसमें अनुशासन का पूरा ध्यान रखेंगे, उदंडता ना हो। और इस बात का भी ध्यान रखें कि झूमा झटकी ना हो, ताकि दीप इधर उधर न गिर सके, अन्यथा आप पंडाल की स्थिति से वाकिफ़ हैं। और उसके बाद भक्तामर का पाठ होगा और भक्तामर के पाठ के साथ जप कीर्तन पूर्वक आज के कार्यक्रम का समापन।